आज द विकी लालवानी शो पर फेमस टीवी एक्ट्रेस ईवा ग्रोवर वी लास्ट सॉ हर इन बड़े अच्छे लगते हैं एज निहारिका कपूर. शी वॉज मैरिड टू आमिर खान स्टेप ब्रदर हैदर अली खान. चौथे दिन पर ही आपको पता चल गया कि हैदर अली खान जो आमिर खान के स्टेप ब्रदर हैं इज नॉट द राइट मैन फॉर यू. उनके एंगर इश्यूज इतने ज्यादा थे. उन्होंने आप पर हाथ उठाया. ही वॉज वायलेंट. हैदर अली खान कहाँ हैं? बहुत बुरी कंडीशन में है. आपको ऐसे कभी लगा कि आप आमिर खान से कुछ हेल्प लें? तो उनकी एक स्टेटमेंट आई भी थी ऑन ट्विटर दैट दिस गर्ल द डिसीजन दैट शी इज टेकिंग आई फील सॉरी फॉर. So it was a sort of a pre-warning to you. Yeah. I'd gone to meet सलमान सर काम के ही सिलसिले में. मैं उनसे मिलने गई थी to get more work or to be spoken to people about. I have had a couple of relationships, 3 of them to be precise, which were very, very serious. इन बड़े अच्छे लगते हैं. There was a rumor that you and Ram Kapoor have got close to each other. Mr. Ram Kapoor, very handsome, very, very handsome. मुझे गलत लोग मिले, बहुत गलत propositions आए भी, misuse होते हुए तो लोग देखे. Prominent Sure. actresses. Yes, yes. Who are still working. Yes. Call up Amir Khan. You should call Salman also. I've been told 1,000 times कि ये दुनिया अब दिल वालों की नहीं है, दिमाग इस्तेमाल करो, जो मुझसे नहीं हुआ. I would be more than willing to be a part of Big Boss. If Haider comes back to you and says, I'm sorry, forgive me, let's start again, please. आज द विकी लालवानी शो पर फेमस टीवी एक्ट्रेस ईवा ग्रोवर वी लास्ट सॉ हर इन बड़े अच्छे लगते हैं एज निहारिका कपूर. एंड शी वॉज मैरिड टू आमिर खान स्टेप ब्रदर हैदर अली खान बट नाउ डिवोर्स्ड. वेलकम टू द शो ईवा. Thank you so much. Thank you so much for such a warm welcome, and it's more than a pleasure being with you. So nice. ईवा, आप पर एक भूत सवार था जब आप 27 साल के थे, 26 या 27, कि मैं शादी करूं. Yes. Yes. भूत सवार एक्चुअली मुझ पे 26-27 की उम्र से नहीं, मुझ पे 15-16 साल की उम्र से था. मेरा ये पागलपन था, मेरे पे ये फितूर सवार था कि मुझे शादी ही करनी है. मैं ऑब्सेस थी शादी से. मैंने जैसे 16 सोमवार किए हैं वैसे शायद ही बहुत कम लोगों ने किए होंगे कि मेरी शादी हो जाए, शादी हो जाए, शिव जी मेरी शादी हो जाए. So what was so special that you were obsessed with marriage from the age of barely 15? अब देखो, अलग अलग लोगों के अलग अलग ड्रीम्स होते हैं, अलग अलग उनके ना एक वो दिमाग में फितूर होते हैं. तो मेरा फितूर था, मेरा ड्रीम था मैरिज, ब्यूटीफुल मैरिज, लवली चिल्ड्रन, बहुत सारे पेट्स रखना चाहती थी मैं, और एक रोमांस जो हम सोचते हैं कि शादी के बाद होगा, वो ऐसा करेगा, वो वैसा करेगा, गाने गाएगा. मैं एक बहुत ही मैं लिखती भी हूँ, गाती भी हूँ, मेरे फादर भी लिखते थे, गाते थे. तो हम वो शायराना अंदाज के लोग जो होते हैं ना, वो डीप थिंकर्स होते हैं, वो ऐसा सोचते हैं कि ऐसा ही होगा. वेरी रोमांटिक, मतलब डाई हार्ड रोमांटिक, एब्सोल्युटली टू द कोर. तो मैं ख्याली पुलाव जिसको कहते हैं वो मैं बहुत पकाती थी, एंड रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ना एंड फिल्में देखना, तो उनमें घुस जाना. Unfortunately, your decision to marry at the age of 27 to Hyder Ali Khan proved to be absolutely wrong. Yes, unfortunately. आपने कई बार ये फ्रेंड्स के साथ शेयर किया है जी. कि चौथे दिन पर ही आपको पता चल गया जी. कि हैदर अली खान जो आमिर खान के स्टेप ब्रदर हैं इज नॉट द राइट मैन फॉर यू. ऐसा क्या हुआ था चौथे दिन पर? काफी लड़कियों के साथ होता है, काफी औरतों के साथ होता है कि थॉट प्रोसेस जो आपका होता है एक आदमी के बारे में, वो कई बार एक्चुअली रियलिटी में बिल्कुल ही अलग निकलता है. तो हैदर वो इंसान
थे ही नहीं जो मैंने 18 दिन की डेटिंग में, अब 18 दिन आप किसी को डेट करोगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि वो इंसान एक्चुअली वो इंसान है भी कि नहीं जो आप सोच रहे हैं कि वो है। तो शायद ये उनकी गलती ना रही हो, और तब मैं पहले बहुत कहती थी कि वो गलत थे, वो गलत थे, वो गलत थे। शायद ये उनकी गलती उतनी ना रही हो जितनी कुछ गलती मेरी भी हो सकती है कि इट वॉज टू सून। आई जस्ट डेटेड हिम फॉर 18 days। वो इंसान वो थे ही नहीं जिनसे मैंने शादी कर ली। ही प्रपोज टू मी। मैंने फटाफट बिना सोचे समझे, मम्मी की नहीं सुनी, किसी की नहीं सुनी। आई वाज, माय करियर वाज पीकिंग दैट टाइम एंड आई जस्ट रैन अवे विद हिम। हमारे रिलीजन्स भी डिफरेंट थे। मैं भाग गई उनके साथ 19वें दिन और हमने शादी कर ली। और जब मुझे पता चला, ऑफ कोर्स जब मैंने ये रियलाइज किया चौथे ही दिन कि ये बिल्कुल ही फर्क है। आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टिल युवा यस। कि आप बताएं कि 4 दिन में या चौथे दिन पर ऐसा क्या हुआ। उनका बिहेवियर बिल्कुल अलग था। उनका उनके एंगर इश्यूज, सबसे पहली बात, इतने ज्यादा थे जो मैंने सपने में भी नहीं सोचे थे। वो एंगर इश्यूज से मैंने कभी डील किया नहीं था क्योंकि मेरे घर में कभी कोई आदमी था ही नहीं। आई डिडंट हैव अ फादर बिकॉज आई वाज 9 months ओल्ड जब मेरे फादर की डेथ हो गई थी। मेरे घर में कभी कोई भाई नहीं था, कोई कोई मेल मेंबर था नहीं। एंड हैदर को एंगर इश्यूज बहुत ज्यादा थे। उन्होंने आप पर हाथ उठाया? ही वॉज वायलेंट, यस। राइट फ्रॉम द 4th day? Let's not talk about days, but he was violent. He was physically violent. Yeah. And did you confide that with some of the people? I know you had left your mother, Yeah. but किसको तो फोन किया होगा आपने? Beginning में yes, मैंने friends को फोन किया। मैंने you do that. It's natural that आप, क्योंकि आपको अपनी गलती पता होती है कि मैंने शायद ये गलत कर लिया। आपको कुछ लोग मना भी करते हैं इनिशियली कि इट्स टू सून, try to get to know the person first and कुछ लोग जो उनको जानते हैं वो आपको बताते भी हैं कि he has anger issues जो बुरे हैं, give it time। तो पर जब आप प्यार में होते हैं, प्यार के अंधे को बोलते हैं ना, सब कुछ हरा हरा ही दिखता है, तो समथिंग लाइक दैट से मेरा भी वही हाल था। तो आपने टाइम दिया? तो मैंने इस चीज को बहुत टाइम दिया। And you kept suffering? I kept taking it because what happens is you start believing because you love the person so much. There was love from his side also, क्योंकि वो वायलेंट थे तो ऐसा नहीं था कि वो प्यार नहीं करते थे, बट एक ऑब्सेसिव होना और एक प्यार करना, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। अब मैं जिससे प्यार करती हूँ वो चाहे मेरा जानवर ही क्यों ना हो, मेरा बच्चा क्यों ना हो, मैं उसे जोर से पकड़ भी नहीं सकती। मुझे ये लगता है कि उसे दर्द हो रहा है तो ऑब्वियसली वो मुझे दर्द हो रहा है, मैं उसकी ये नहीं सुन सकती। बट ऑब्सेसिव आई थिंक जो लोग होते हैं या जिन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता, या कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इसके दर्द में मुझे इसके दर्द से मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है। There are some people who have a psyche like that. There are people whom you call narcissists. So I would call that personality narcissistic to a certain extent, जो हैदर की थी। वो खुद रियलाइज नहीं कर पाते हैं कि उन्हें ये प्रॉब्लम है। Did you try to seek some I psychiatric didn't help? know all this then. अच्छा, उन दिनों ये में अब मेंटल हेल्थ हाँ, डिस्कस नहीं की जाती थी? नहीं इतनी की जाती थी, और काफी हद तक मुझे ये लगता था, मुझे ये महसूस कराया जाता था कि once you've gone there, you're never coming back with any complaint. मम्मा पहले मना कर चुके थे, you're not going there, and if you're going there, you're never coming back.
तो मैंने बहुत वेट किया एंड मैं ये चीज लेती रही एंड फील करती रही मे बी आई एम रॉन्ग, मे बी आई एम द वन हु इज रॉन्ग। तो क्योंकि कुछ पर्सनल चीजें ऐसी हैं जो मैं डिस्कस नहीं कर सकती ऑन कैमरा। आई वॉज मेड टू फील दैट यू आर द वन हु इज रॉन्ग, यू आर द वन हु इज नॉट एबल टू kind of do this or that or whatever. Baki family members were gems, like my Abbajan, late Abbajan was a gem. ताहिर हुसैन। जी, वो इतने प्यारे इंसान थे कि क्या ही मैं बोलूं उनके बारे में। Did he try to explain to him? Did you confide in him? Too soft. He used to talk to me on this whenever he could. He would cry on this, but उनकी सुनी नहीं जाती थी बिकॉज हैदर के एंगर इश्यूज बहुत बढ़ चुके थे तब ताहिर साहब जीनत जी को छोड़ चुके थे। नहीं आमिर's mother, and he was staying with his second wife. He would stay some days in Bandra and some days here with this family. मेरी जो ex mother-in-law है Mrs. Shehnaz, she was also a golden heart. बहुत प्यारी थी वो, बहुत। तो उनकी भी नहीं सुनी जाती थी एंड वो उनकी सेकंड वाइफ थी ऑफ कोर्स। तो उनकी भी नहीं सुनते थे हैदर एंड वो भी हैदर से काफी दबी रहती थी। सो ही वाज लाइक द अल्फा मेल, जिन्हें अल्फा मेल बना दिया गया था घर में बिकॉज वो इतने स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, फिजिकली सब कुछ थे। हालांकि हर तरीके से वो गलत नहीं थे, आई एम श्योर। जैसा कि मैंने सुना है उनके अपने मुंह से, और मैं बिलीव भी करती हूँ कि उनका बहुत ही बुरा चाइल्डहुड रहा है, बहुत ही अब्यूज्ड चाइल्डहुड रहा है। बट अब्यूज्ड चाइल्डहुड के मैंने दूसरे केसेस भी देखे हैं। चाइल्डहुड सबके अच्छे नहीं रहे हैं, सबके केस में ऐसा नहीं होता है जैसे इनके केस में रहा। Who was abusing him? His real father, Mr. Tahir Hussain Khan, was not his real father. तो मेरी जो ex mother-in-law थी Mrs. Shehnaz, she was married to somebody else who was Haidar's and his sister's real father. Now, so then he's not technically Amir Khan's stepbrother. No, he's not. Not at all. I mean, not biologically Amir Khan's stepbrother. No, he's not. Can I ask you, when did you reconcile with your mother? How many years passed by? After I had my child, my baby girl, which was 5 years. I got pregnant. वो भी एक गलत, बहुत गलत डिसीजन था कि मैं प्रेग्नेंट हो गई और मैंने नन्नू को होने दिया, my daughter. That decision was yours? That decision was mine. Did he want a child? Yes. Did Haider want a child? Yes. By then he did want a child. जो 4 साल बाद मैंने प्रेगनेंसी होने दी, he did want a child by then. And हमारा सोचना ये था, मेरा सोचना स्पेशली ये था, तब मैं काम भी कर रही थी, कि बच्चा होने से things will get better. He would get better, जैसे सब सोचते हैं। So, which I think was very wrong. ये हमारे देश में दादा परदादा के टाइम से चला आ रहा है। ये सभी सोचते हैं कि शादी निभाते रहो, फिर बच्चा हो जाएगा तो और बेटर हो जाएंगी चीजें। बट अक्सर ऐसा होता नहीं है इन केसेस विच आर सो सिवियर। तो बच्चे की भी लाइफ खराब हो जाती है generally in cases like these. So, in fact, I was shooting, I still remember, I was shooting throughout. I was shooting till the 7th month of my pregnancy. तब मैं टेलीविजन में काफ़ी काम कर रही थी, तो 7th month तक मैं शूट कर रही थी. Still hoping that everything would get, fine. But जब नहीं लिया गया, the moment Ayana, my daughter, was born, 1 महीने के अंदर I took it across. ऐसा वो 1 महीने में क्या हुआ कि that flash point was reached? I could not take it anymore because she was this much, and
I went back to my shooting set. I got a show for Sony, and वहाँ पे I was playing the main negative lead. The show's name was वक्त बताएगा कौन अपना कौन पराया. I was playing Mr. Mukesh Khanna's sister. It was a Bengali family and the main negative lead. So main negative lead में क्या होता है कि आपका mostly it's your face, your eyes, your lips and this. तो any deformity या any violence shows. टूजा हुआ है, bruise है, कुछ कितना मेकअप कर लेंगे आप. So very often, very often, my makeup दादा would be like, ये नहीं छुप सकता है. अभी डिफॉर्मिटी तो नहीं छुप सकता है, ब्रूजेस छुप सकते हैं ना. आई वुड बी लाइक मैं गिर गई, ये हो गया, वो हो गया, व्हाटएवर, एंड आई वुड बी मेंटली रियली डिस्टर्ब. क्योंकि जब आप सोए नहीं हो, आप आपका बेबी आ रहा है सेट पे, अभी 2-3 आवर्स यू फीडिंग द बेबी, तो पता चल जाता है, इट गोज अराउंड. एंड देन द एंटायर यूनिट decides one day that we will all come over to your place and we will help you out of this. We will talk to your mother. And they all took this decision and they came over. And un sabki madad se, then they spoke to mama and then And mama welcomed you with open arms finally. fine. My only thing was I want my daughter, obviously. Was the divorce process easy? Did Haider sign the divorce papers easily? Wasn't very difficult, yes. He had to, because it was out in the open what was happening. And तब articles भी बहुत छपे थे, because people knew what was happening. It was, you're shooting, so people know क्या हो रहा है. आपको ऐसे कभी लगा कि आप आमिर खान को फोन करके बताएं, उनसे कुछ हेल्प लें? नहीं, because I think उनको काफी हद तक तो पता था. तो और क्या हेल्प लेती, बिकॉज उनको पता था. एंड आई बिलीव उनकी एक स्टेटमेंट आई भी थी ऑन ट्विटर that this girl, the decision that she's taking, I feel sorry for her. The divorce? Yeah. No, the marriage. Before you married? Before I married. So it was a sort of a pre-warning to you? Yeah. Someone told me that this is a statement that has come from that family or from him himself. ये मुझे बताया गया था. Because television पे तो I was working all the time. Yet you didn't listen? यार काम था. Did you ever meet him later and say, No, I still Amir, haven't. you were right? I still haven't met him. No. तो डिवोर्स के बाद आप बिल्कुल अलग हो गए, मम्मी के साथ आके रहने लगे. जी. और उसके बाद कभी भी कोई फोन कॉल कुछ नहीं हैदर के साथ? बहुत इंटरफेरेंस रही, बहुत. अच्छा, डिवोर्स के बाद भी बहुत इंटरफेरेंस रही. जैसे कि फोन कॉल्स आना, क्योंकि देखो डिस्टर्ब तो आपको करना चाहते हैं जब लोग जानते हैं कि आप काइंड ऑफ लोनली हैं, आपको सपोर्ट ज्यादा नहीं है, आप डिस्टर्ब हो जाते हैं किसी बात से एंड यू वर्किंग, तो वो आपकी दुखती रग जानते हैं ना. तो कभी डिस्टर्ब करने के लिए, कभी हालचाल पूछने के लिए, वो भी एक तरह की डिस्टर्बेंस ही हो गई. और जहाँ बच्चा बीच में इन्वॉल्व होता है तो लोग जानते हैं आपको कैसे डिस्टर्ब किया जाता है. सो ममा वुड रियली गेट डिस्टर्ब्ड ऑब्वियसली विद दीज थिंग्स. सो ममा डिस्टर्ब होंगी तो प्रेशर किस पे आएगा? मुझ पे. सो दैट इज हाउ दे वुड प्ले. He would play rather. Did he come sometimes home? Yes, there were times till we had to finally tell the security and file FIRs against him. I did that. और आकर कुछ इधर झगड़े वगड़े, Yes. मारा मारी? Not maramari. No.
not to that extent, but he did come down the building. उसके बाद इवेंचुअली फोन्स बंद हुए. जी. आज हैदर अली खान कहाँ है? आज हैदर को मुझे देखे हुए कितना अरसा हो गया ये तो मुझे याद नहीं, बहुत अरसा हो चुका है. बट जो मैंने हैदर के बारे में सुना है फ्रॉम अ कपल ऑफ पीपल is not very good, that he's not in a very good position now. In fact, मैंने तो काफ़ी सॉरी सिचुएशन सुनी है कि वो बहुत बुरी हालत में है. अब ये कहाँ तक सच है, कहाँ तक झूठ है, क्योंकि सुनी सुनाई बातें आपको ये नहीं पता होता कि टोटली सच है या झूठ है, या उनमें कितना सच है, कितना झूठ है. मैंने ये सुना है कि वो बहुत बुरी हालत में है एंड हेल्थ वाइज उनका कुछ पता नहीं कि वो कब तक सरवाइव भी कर पाएंगे या नहीं. एंड पैसा उनको कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है, उनकी सिस्टर उनको हेल्प करती हैं, कुछ इस तरीके की बातें हैं. घर पे वो रहते नहीं, उनके पास घर नहीं है. ये सब कुछ मैंने सुना है. एंड बहुत बुरी कंडीशन में है. एंड ही इज बीन ड्रिंकिंग अ लॉट. ही हैज कंपनी दैट मेक्स हिम ड्रिंक डे इन एंड डे आउट. तो इस तरह की चीज़ें मैंने सुन रखी हैं. एंड ये नहीं कि रोज उनकी बातचीत होती है, लेकिन जब भी मैंने ये सुना है. He has a sister, right? Yes, yes. Younger sister. Yes. And she is the sister has been born to Tahir and Shehnaz. No. The Achha. sister is also From the previous husband of yes, Shehnaz. Yes. I think that's the same girl who is working in Sajid Nadirwala's Yes, office. absolutely. Is she still working there? Yes, she is. Okay. What's her name? Nazleen. Actually, I happened to meet both of them, Haider and Nazneen. Nazneen, you said, right? Yes, Nazleen. Yes. Nazleen. Nazleen. Actually, I happened to meet both of them, Haider and Nazleen, just outside Mount Mary Church. Yes, they used to go there very, very often. In fact, हम भी जाते थे when I was married. बहुत very often they used to go there. They told me they stay somewhere near only to the church. They pointed out towards some lane that time. बहुत जगहें उन्होंने बदली and काफी एड्रेसेस उनके बदले. I was just coming down from the steps. Okay. You know where we put the candles. Yeah. Where we offer the candles. And when was this? ये कब की they बात were है? just standing down at the candle wala or that cross in the center which is there. हाँ. I think this was about 4-5 years ago. Yeah, हाँ, हो सकता है. maybe 6. हो सकता है. Because they do go there very, very often. Yeah. तो मैं भी जब थी तब हम लोग भी बहुत जाया करते थे, पर उसके बाद भी वो लोग काफी जाया करते थे. So Nazleen is married? No, Nazleen is She's staying alone. She is staying with my daughter, but not with Haider. Okay. So my daughter and Nazleen are staying together, and Haider is nowhere. And yet she helps him financially. Well, I mean, he's a brother, I understand, but still in this state. she is his sister. वही समझ में आती है बात कि रियल भाई बहन है. It's the same bloodline. तो आता से आता होगा उनके पास, बेटी को तो मिलता ही होगा. Your daughter, I mean, and his daughter. क्योंकि I'm not in touch so much with them, I don't really know. But मेरी अपनी बेटी से of course बातचीत होती है. तो from what I know from my daughter, not. They don't meet. आप बेटी को मिलती हैं frequently? Yes. आप मेरा जाती हैं इतना उनके नसीब घर? अच्छा है कि मैं मिलती हूँ. Nazleen is quite a nice person. Whenever I've She is. interacted with her at She is. Sajid Nadirwala's office, Yes. she has been very helpful. Yes, she is.
चीज बाकी अच्छा बुरा हर इंसान होता है, अच्छी बातें हर इंसान में होती है, बुरी बातें भी होती है, जैसे मुझ में भी हैं, बट ऑन द होल शी इज अ नाइस पर्सन। उसने मेरी बेटी को मतलब पूरी जिंदगी लगा दी मेरी बेटी के पीछे, विच इज समथिंग आई एम रियली थैंकफुल टू हर अबाउट। सो शी इज अ वेरी नाइस पर्सन। Is she doing this financially as well for your daughter, or you are helping them financially? Till I could, I did my best. अभी भी बीच बीच में आई डू। फाइनेंशियली क्या बात करनी कि कौन किसको हेल्प कर रहा है, बट नाजलीन डज हर बेस्ट व्हेन इट कम्स टू फाइनेंसेस। जब उसके पास होता है तो डेफिनेटली वो पूरी तरह से ध्यान रखते हैं। Your daughter must be nearly 20 now. शी इज 19। She's 19. उनको भी एक्टिंग का शौक है? She is gorgeous, absolutely. She's very photogenic. वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत है, प्लस शी इज़ अ फैबुलस डांसर, क्योंकि उसको डांसिंग का बहुत शौक है। अब सिंस आई बिलीव इन कुंडलीज, इन एस्ट्रोलॉजी, मैं स्टडी भी करती हूँ एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी स्टडी करती हूँ, तो जो मैंने उसके बारे में स्टडी किया है और करवाया भी है, उस हिसाब से तो उसका डबल शुक्र है, जिसके होने से उसको एक्ट्रेस ही बनना है ऑब्वियसली। कुंडली उसकी यही कहती है। सो हालांकि मुझे नहीं पता कि मैं क्या चाहती हूँ, चाहती भी हूँ कि नहीं कि वो कैमरा के सामने आए, बट अगर वो कैमरा के सामने आएगी तो वो फाड़ देगी स्क्रीन। एंड बट मैं ये ज़रूर चाहूँगी कि अगर वो कैमरा के सामने आए तो मेरे थ्रू आए, रिस्पेक्टफुली आए और बहुत सही तरीके से इंट्रोड्यूस हो, क्योंकि शी डिजर्व्स द बेस्ट। आग लगा देगी वो, शी इज सो गुड। I wish her the best. But that makes me ask you that did you meet some wrong people along the way? Because you're saying that अगर आए तो आपके थ्रू आए। नहीं, वो मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये फिल्म इंडस्ट्री है, हम सब जानते हैं कि यहाँ पे अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। एज फार एज द फिल्म इंडस्ट्री इज कंसर्न्ड, मैं बहुत लकी थी। अपने आप को मैं हमेशा ये कह रही हूँ कि मैं बहुत लकी थी कि मेरा ऑब्सेशन एक्टिंग नहीं था। मुझे एक्ट्रेस बनना था ऐसा कभी नहीं था। मेरी हॉबी थी कि हाँ मैं क्योंकि मुझे एड्स मिल रहे हैं तो मैं एड्स कर लेती हूँ। फिर एड्स मिलते मिलते मुझे एक साउथ इंडियन फिल्म मिल गई जो सुपर हिट हो गई, काय झाला सॉन्ग मिल गया जो सुपर हिट हो गया। फिर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में मेरी एंट्री हो गई, मैं थोड़ी बहुत फिल्में करने लग गई एंड टेलीविजन में एंट्री हो गई। सो वो भी कुंडली का खेल था कि पर्सनल लाइफ मेरी इतनी अच्छी नहीं थी, जो तब मैंने रियलाइज नहीं किया। ये मैंने पढ़ पढ़ के ही सीखा है, अपने लिए पढ़ना शुरू किया तभी ये स्टार्स और ये सब मुझे समझ में आए। और उसमें But- दिखा है कि आपकी पर्सनल लाइफ इतनी अच्छी जी नहीं होगी। जी, लेकिन आपने हैदर के पहले ऑफ कोर्स नहीं पढ़ी थी। नहीं पढ़ा था ये सब कुछ, मतलब इतना इंटरेस्ट मेरा नहीं था। बट तो मेरे केस में मुझे गलत लोग मिले, बहुत गलत प्रोपोजिशंस आए भी, बट मेरे में इतना दमखम था क्योंकि वो ऑब्सेशन नहीं था कि कुछ भी हो मुझे स्क्रीन पे आना है, कुछ भी हो मुझे एक्ट्रेस बनना ही है। देयर वर ऑप्शंस, मुझे तो शादी करनी थी ना, तो देयर वर ऑप्शंस। मेरे लिए वो एक हॉबी थी। मैंने फैशन डिजाइनिंग भी कर रखी थी एज अ प्रॉपर, यू नो, आई वाज अ प्रॉपर फैशन डिजाइनर, जो मैंने SNDT कॉलेज से डिप्लोमा हासिल किया था। सो मैंने वही काम किया जो मुझे आसानी से और बड़े आराम से मिला, और काफ़ी आराम से मुझे काम मिलता गया, मैं करती गई। इनफैक्ट एक ऐसा टाइम आया जब मुझे ऐसे लगा कि बस हो गया, आई डोंट वर्क एनीमोर, बस अब मुझे शादी करनी। सो मुझे वो गलत चीज़ें करनी पड़ी हो या ज़बरदस्ती किसी ने कुछ कहा हो, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ।
लेकिन होता है, हम सब देखते हैं, यही सच्चाई है। काफ़ी लोगों के साथ हुआ है, काफ़ी बच्चियाँ मेरे सामने रुली हैं, खराब हुई हैं, उनसे कहा कुछ जाता है, उनके साथ किया कुछ और जाता है। उन्हें फ़िल्म भी नहीं मिलती या एड भी नहीं मिलती और कहाँ-कहाँ से वो बच्चे आ जाते हैं। We've all seen that. तो इसलिए मैं कहती हूँ कि मेरी बच्ची आए तो सही चैनल से आए। ये टीवी इंडस्ट्री में भी होता है? ये टेलीविज़न इंडस्ट्री में भी होता है। कुछ लोग आ जाते हैं जिन्हें कुछ भी पता नहीं चलता और उनसे इतने प्रॉमिसेस किए जाते हैं कि आपको ऐसे इंट्रोड्यूस किया जाएगा, वैसे इंट्रोड्यूस किया जाएगा। मतलब हर डिपार्टमेंट में आपको चीटर्स तो मिलेंगे ना। अब फ़िल्म इंडस्ट्री या टेलीविज़न इंडस्ट्री की ये बातें इतनी ज़्यादा बाहर इसलिए आ जाती हैं क्योंकि ये शोबिज़ है। बट आप किसी भी फ़ील्ड में देख लीजिए, चाहे वो कॉर्पोरेट फ़ील्ड हो, वो डॉक्टर्स का फ़ील्ड हो, मैंने हर जगह मिसयूज़ होते हुए तो लोग देखे हैं, जिन्हें अभी पता नहीं होता कि उनसे जो प्रोमिसेस किए जा रहे हैं कि आपको ये पोस्ट पे रखा जाएगा, आपको ये चीज़ मिल जाएगी, आपको डिग्निटी के साथ ये चीज़ दी जाएगी। वो प्रोमिसेस कोई पूरे किए जाएँ ये ज़रूरी नहीं होता। ऐसी कोई एक्ट्रेस जो आपके साथ काम कर रही थी जिसने आपके साथ शेयर किया हो? मैं नेम नहीं कर सकती, But there name was करना भी नहीं चाहूँगी, बट देयर हैव बीन गर्ल्स prominent actresses यस, यस, who are still working. यस, एब्सोल्युटली। Were you shocked? बुरा लगा, बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। आई वाज़ रियली शैटर्ड एंड क्या ही कर सकते हो आप लोग? व्हाट कैन यू डू? बिकॉज़ हम भी रोए हैं जब हमारे साथ किसी ने ऐसी बात की है, घर पे आके हम भी रोए हैं कि क्या यार, क्यों? व्हाई डू पीपल इवन टॉक और थिंक लाइक दैट? हम तो यहाँ ये नहीं करने आए हैं ना। You remember any incident where you slapped somebody or you stormed out of the office? नो, आई एम नॉट अ पर्सन हु वुड स्लैप और समथिंग। हालाँकि मेरी जब हटती है इन दैट लैंग्वेज, एक तो मेरी हटती बहुत लेट है क्योंकि मैं शिव भक्त हूँ, तो काफ़ी मौन के बाद मेरी सटकती है। बट सटकती जब मेरी है, जब मेरा मौन वो टूटता है, तो बवाल हो जाता है। बट मैं सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हूँ, मैं रो लेती हूँ, मैं चीख लेती हूँ, चिल्ला लेती हूँ, बट थप्पड़ किसी को मार सकूँ या किसी और को तबाह कर दूँ, वो मैं नहीं हूँ, वो मेरी पर्सनैलिटी में नहीं आ पाता। बट तब जो मैं बोल जाती हूँ ना, वो ऐसा बोल जाती हूँ कि उससे लोग काँप जाते हैं। तब मैं नहीं सोच पाती कि किसका क्या बुरा हो रहा है, किसका क्या अच्छा हो रहा है, कौन कितना बड़ा मंत्री है, कौन किसका क्या लगता है। वो जब मेरा फेज़ आता है कि बस, तो वो ना ही आए तो बेहतर रहता है। काफ़ी देर तक चुप रहती हूँ मैं, बहुत देर तक। So Eva, you have gone through a lot, but Yes. जब एक महिला के साथ इतना सब कुछ होता है, तो there are times when you're so distressed and there's no support, and then a lot of wrong men come into your life. Yes. Did you have relationships which went sour? The men were wrong. Yes, I have had a couple of relationships. 3 of them, to be precise, which were very, very serious. सभी की रिलेशनशिप्स होती हैं, तो मैंने कोई पाप नहीं किया है रिलेशनशिप्स करके। बट येस, एज फार एज रिलेशनशिप्स आर कंसर्न्ड, मेरी ज़िंदगी में मैं प्यार के मामले में बहुत ही ज़्यादा अनलकी रही हूँ। स्पेशली जब मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाती हूँ, जो मैं हो ही जाती हूँ, बिकॉज आई एम एन एक्सट्रीमिस्ट। मैं जब प्यार करती हूँ तो टूट के करती हूँ, या मैं बिल्कुल ही आउट ऑफ इट रहती हूँ। मैं जितनी टूट के घुसी रिलेशनशिप में, उतना ही
0% सामने वाला इन्वॉल्व था, वो सिर्फ अट्रैक्शन में। एंड जो भी आप कह लीजिए इसको, मतलब वो होता है ना कि पहले 1 साल लगा दिया आपको गजलें सुनाने में, या योर फेवरेट सॉन्ग्स, योर फेवरेट परफ्यूम्स, योर गिफ्ट्स, एंड आप पे लुटाना चीजें या आपको प्लीज करने में। वो 1 साल के बाद उतना ही विपरीत वही इंसान हो जाता है। तो मेरे साथ इन इन ऑल द 3 रिलेशनशिप्स वही हुआ कि सीरियसनेस उनकी तरफ से बिल्कुल ही नहीं थी। फ्रॉम बैड टू वर्स ही हुआ तीनों केसेस में। क्योंकि एक तो सेलिब्रिटी या एक्टर होने का एक बैड पॉइंट ये भी होता है कि सब लोग आपके बारे में सब कुछ जानते हैं, आपके वीक पॉइंट्स सबको पता होते हैं, राइट? कि इसके साथ पहले क्या हो चुका है, उसी बात का आई थिंक वो फायदा उठाते हैं। दैट्स ह्यूमन मेंटालिटी कि इसके साथ पहले ये हो चुका है, ये अब्यूज हो चुकी है, मार भी खा चुकी है, ज्यादा बोलती नहीं है, दब जाती है, इसको सपोर्ट ज्यादा नहीं है। ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी होती है। एंड ये वल्नरेबल बहुत ज्यादा है, इमोशनल बहुत ज्यादा है। तो आप खुद ही अपने आप को वैसा पोर्ट्रे भी करते हो, और हर बार वही मिस्टेक आप बार बार दोहराते हो कि आप सामने वाले को, जिसके साथ स्पेशली आप बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हो, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हो कि आपके लिए पूरी दुनिया एक तरफ और वो आपके लिए एक तरफ, मतलब खुदा बन जाता है वो आपका। जो आपकी अपनी गलती होती है ये मैं एक्सेप्ट करती हूँ, जो मैंने बार 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 की। तो इसलिए मेरे रिलेशनशिप्स नहीं टिके। Were they very hard heartbreaks? Like, you took time to recover, यस, तकलीफ हुई? बहुत तकलीफ हुई, बहुत ज्यादा। बिकॉज आई वॉज इन लव, आई वॉज टोटली इन लव। मैंने किया तो प्यार किया, नहीं तो कुछ भी नहीं। सो हार्ट ब्रेक तो बहुत बुरे थे। कोई आगे बहुत बुरे वाले। कोई आगे आया, नाजलीन, मम्मी, डॉटर, to hold your hand and say forget it? वेल सबके हिसाब से मैं गलत थी, ऑब्वियसली, कि तुम फिर इतनी इमोशनल हो जाती हो, तुमको 1000 बार समझाया है कि इमोशनल नहीं होना, यही बोलेंगे ना, और क्या बोलेंगे? बिकॉज आई हैव बीन टोल्ड 1000 times कि ये दुनिया अब दिल वालों की नहीं है, दिमाग इस्तेमाल करो, जो मुझसे नहीं हुआ। अब ऑफ कोर्स मैं दिल हाथ में लेके नहीं घूमती हूँ, मतलब सी यू कैन चेंज द वे यू आर, बट अब मैं दिमाग का भी इस्तेमाल करने की कोशिश करती हूँ। एंड लव एंड ऑल, मतलब काफी हद तक आपके डेस्टिनी भी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन इट। You said you believe a lot in astrology, numerology. Yes. What do your charts say? Is there going to be another man in your life? There are going to be, according to my chart, there are going to be a lot of men throughout my life attracted to me. अट्रैक्शन बहुत रहेगी मेरे लिए, ऑपोजिट सेक्स की, बहुत लोग अट्रैक्टेड रहेंगे। बट वो प्यार जो मैं ढूंढती रही, वो प्यार मुझे आई डोंट थिंक मेरे नसीब में है। शायद मेरे पुराने कर्म कुछ ऐसे रहे होंगे, बट जैसे कहते हैं कि कर्म आपके टू अ सर्टेन लेवल, इनफैक्ट टू अ ग्रेट लेवल, आपकी डेस्टिनी भी बदल सकते हैं। तो मेरे कर्मा अगर मेरे डेस्टिनी को हल्का सा बदल पाए तो वो अलग बात रहेगी। बाकी अब मैं इतनी दीवानी नहीं हूँ, जितना प्यार मिल गया उतना काफ़ी है। बहुत लोग ऐसे रहे जिन्होंने मुझे
इतना शिद्दत से चाहा, पर मेरा उधर इंक्लिनेशन नहीं रहा। अच्छा, ऐसे लोग आपको आके बोले, बहुत बहुत लोग, बट but you were not attracted to them विनाश काले विपरीत बुद्धि from the TV industry? ऑल्सो। Were they married or were they single Some of them were married. and they wanted to settle down with you? Yes. Some. You want to come back to work. You want to come back to work, Yes. Eva, जी. which is quite a good thing now. And you want to deep dive again back to doing what you were doing best. आप फोन उठाकर एकता कपूर को, राजन शाही को, जेडी मजेठिया, शशि सुमित, किसी को भी फोन क्यों नहीं कर देते कि यू आर लुकिंग फॉर वर्क? दे डोंट नीड टू ऑडिशन यू, आई गेस. They don't need to go back and scratch their head that who is Eva Grover. What makes you not call them? See, अभी जो मैंने अपना स्टेट ऑफ माइंड जो जो बिल्कुल ऐसे पक्का बनाया है कि मुझे काम करना है, आई रियली हैव टू एंड आई वांट टू वर्क, उसको अभी 3-4 महीने हुए हैं। एंड तब से मैं सोशल मीडिया पे, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत रेगुलरली काम कर रही हूँ। सो पीपल हैव बीन नोटिसिंग कि हाँ है। Have they reached out to you for roles? They have, yes, they have. I've been getting calls. And जहाँ तक रही बात of calling people, ये शुरू से मुझ में प्रॉब्लम रही है, इसे आप एक प्रॉब्लम कह सकते हैं। जो इस इंडस्ट्री में अगर आप हो तो इसे एक प्रॉब्लम ही कहते हैं कि आप सामने से ना किसी को उठा के फ़ोन नहीं कर पाते, आपको अजीब लगता है कि फ़ोन करके मैं क्या कहूँगी। बट यस, मैंने किसी से बात की है कि आज भी, बिकॉज आई हैव नॉट बीन इन टच विद ऑल ऑफ देम, जिनका भी नाम लिया सबके साथ मैंने काम किया हुआ है। सिंस आई हैव नॉट बीन इन टच विद देम इस दौरान, so if somebody, I have spoken to somebody as well, has to connect me to them, I'm more than willing to talk to them, because I really want to get back to work and I will get back to work. How about going to Big Boss? Any offers? Well, in the past, I did have offers, thrice at least, proper offers. And you said no. I said no because confidence की कमी, इतने लोगों के सामने, दुनिया के सामने से, it takes a lot of confidence कि आप रो देते हो, आप वीक पड़ जाते हो, आपकी पर्सनल लाइफ डिस्कस होती है, तो वो बूता, वो कॉन्फिडेंस आपको चाहिए होता है, वो मुझ में नहीं था। knowing the kind of a person that I am, तो मुझे नहीं कभी लगा कि मैं वो झेल पाऊंगी। सो मैंने मना कर दिया और मैं छुप गई कि नहीं 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 नहीं। और बट इस बार अगर आई डोंट नो, अगर मुझे ऑफर आती है, अगर मुझे कंसिडर भी किया जाता, आई वुड बी, हे भगवान, आई वुड बी मोर देन विलिंग टू बी अ पार्ट ऑफ बिग बॉस, सीरियसली। बिग बॉस का एक स्टाइल है कि लोगों को बुलाते हैं, फिर उनके पास्ट में से कोई ऐसा बंदा जिनके साथ नहीं बनी है उनकी, या जिनके साथ कुछ प्रॉब्लम है, उनको बुला लेते हैं। जैसे कि आपके केस में अगर आपको ऑफर देते हैं और आप साइन करती हैं और वो बाद में अगर हैदर अली खान को बुला लेते हैं, विल दैट बी ओके विथ यू? आई नो ही इज लापता एज वी स्पीक, बट बिग बॉस को अगर ढूंढना है तो शायद ढूंढ ही लेंगे। हैदर अली खान की अब क्या हालत है, या जो मैंने सुन रखी है जो उनकी हालत है, आई डोंट थिंक, आई रियली डोंट थिंक कि वो आने लायक होंगे भी, या उन्हें ढूंढा भी जाएगा। पीछे ये बात चली थी एक सीजन के लिए
कि उनको लाएं कि उन्हें शायद वाइल्ड कार्ड में लाया जाएगा और अगर आपको पहले लाया मैं जाएगा। मैं होती हूँ अच्छा, तो मैंने मना कर दिया था। बट अब जो उनकी हालत है, जैसे मैंने सुन रखा है, आई डोंट थिंक ये पॉसिबल होगा। you did films too, right? I did, of course, my favorite film was My Friend Ganesha with Mr. Baba Sehgal and this little boy. Very cute film. Very cute film. My second favorite was Krishna, जिसमें मैं अन्ना की सिस्टर बनी हूँ, मिस्टर सुनील शेट्टी की, वन ऑफ द बेस्ट गाइज इन द इंडस्ट्री, बहुत तारीफ करती हूँ मैं उनकी। एंड रेडी आई डिड विद मिस्टर सलमान खान, वो भी बहुत पॉपुलर हुई थी। एक फिल्म मैंने की थी कृष्ण अर्जुन विद मिस्टर विवेक मुशरान। मैंने धर्मा कर्मा की थी विद रोहित रॉय एज द हीरो एंड धर्म जी थे उसमें। इट वाज अ मल्टी स्टारर। स्मगलर अगेन वाज अ मल्टी स्टारर बट आई वाज द मेन लीड इन द फिल्म। And my super hit film was the film that I got introduced in was Kattu Marakaran. That was a Tamil film. जिसमें Prabhu Ganeshan sir was the hero and I was the heroine. So out of all these films, मेरी favorite is Krishna, जिसमें I was Anna's sister, जिसके गाने आज भी super hit हैं। मेरा वो मुजरा जिसके लिए आज भी लोग मुझे प्यार करते हैं, आज भी वो बजता है। और अन्ना का और मेरा वो शादी वाला गाना आएगा दूल्हा आएगा, वो आज भी लोग बहुत पसंद करते हैं, मैं भी बहुत पसंद करती हूँ। सो दैट इज माय फेवरेट फिल्म। एंड वो फिल्म इसलिए भी मेरी फेवरेट है क्योंकि तब मैं बहुत छोटी थी, बहुत शर्माती थी, ज्यादा बोलती नहीं थी सेट पे, एंड इतने बड़े बड़े उसमें दिग्गज लोग थे। And Anna was of course the hero of the film. तब जो कुछ भी मैं उनसे नहीं कह पाई, I wanted to appreciate him so much because of his persona, his personality, his down to earth nature. He is very affable, very helpful. He's so sweet. He's such a nice man. The way he treats women and मतलब वो हीरो वाली जो बात होती है ना, एक सब कुछ जानते हुए कि आई एम द मैन एंड दिस, वो कुछ है ही नहीं उनमें। वो खानदानी लोग नहीं होते जिन्हें सब कुछ पचा हुआ होता है। ब्यूटीफुल वाइफ, लवली चिल्ड्रन, जो अब तो मतलब His son has become a hero. yeah, and so good. I mean, he's so good. So मतलब अब मैंने एक रील भी अपनी पोस्ट की है just a few days back on Insta कि मैं शंभुनाथ से ये मांगती हूँ, ये मेरी मैनिफेस्टेशन है कि मुझे, लड़कियां बोलती होंगी मुझे सुनील शेट्टी जैसा बॉयफ्रेंड चाहिए या सुनील शेट्टी जैसा हस्बैंड चाहिए, मेरी मैनिफेस्टेशन है कि मुझे सुनील शेट्टी जैसा भाई चाहिए इन माय नेक्स्ट लाइफ। सीरियसली मैं ये बोलती हूँ, आई रियली वांट हिम एज माय ब्रदर एंड आई विश आई कुड बम्प इनटू हिम समहाउ, और मैं उनकी ये तारीफ अब कर सकूं उन के सामने, एंड आई विश टू वर्क विद हिम अगेन। You should reach out to casting directors, Eva, or you should put it out on Instagram there. I am looking for work. I need work. Yes, I should do this for myself at least. मैं इतने बाकी सब रील्स बनाती हूँ, so I can do something I'll like give you a this. classic example of Neena Gupta. Neena ma'am. When she did that, हाँ, everybody was हाँ. taken by surprise, and On Insta, right? look at what happened to her career now. Wow. She was nowhere, She's blooming. and she's there She's in so many blooming. films now. You know, this is a very good idea. ये आपने इतना अच्छा आइडिया मुझे दिया है. See, if a should person do wants this. work, he has to reach out for work. Yes. ऐसे कोई राजा महाराजा नहीं है कि हमको याद करेगा कोई. नहीं, obviously not. Obviously not. हम किस खेत की मुनी है? बहुत लोग हैं यहाँ पे. No, but this is a wonderful idea. Just put it out on Insta. Yes. I want to get back. So that, and ऐसे बोलना चाहिए that it doesn't sound cheap.
It doesn't sound cheap. You're looking for But work. you're looking for work, and it should be said in a very nice and classy manner. I want to get back. It's want to get it's your back. sweat, toil and labor. Yes, 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 एक सवाल मुझे दिमाग में आ रहा है. जी. पहले भी आया था बीच में during the interview, but I refrained from asking you. I don't know why. But I am asking you now. In बड़े अच्छे लगते हैं, there was a rumor that you and Ram Kapoor have got close to each other. हे भगवान, ये मैंने करोड़ों बार सुना है. Please, हे Or you are भगवान. attracted to him, or he's attracted What to is you. wrong with you? Please, Nothing's For wrong with me. I'm God's just sake. clarifying. for God's sake, ऐसा कुछ भी. I mean, I swear on my daughter. उससे प्यारी में मुझे कौन सी जान हो सकती है? I swear on शिव जी, ऐसा No. कुछ भी नहीं था. वो पता Please नहीं don't क्यों swear on छप my गया. daughter. हाँ. क्यों छपा वो चीज, क्यों छपी? आई हैव नो क्लू. ही इज सच अ स्वीट हार्ट. वो कितनी कम तो बात करते हैं सेट पे. वी गॉट along very well, Hmm. really well. You were playing his stepmom. Yeah, I was playing his stepmom, and Ram is the last person, मतलब जो अफेयर्स के लिए जाने जाते हो. He is so close to his wife. They get along so well. They're so romantically involved अभी तक. मतलब दूर दूर तक ना, हे भगवान, ऐसा कोई ख्याल भी कभी नहीं आया. Never. And when I read this for the first time, I was like, what? When this rumor broke out, हाँ. did you and Ram sit down and laugh it out or talk to each other something? We didn't even discuss it. डिस्कशन भी नहीं हुआ इसके बारे में. Did it become uncomfortable for you on the set? ना, कुछ हुआ ही नहीं. इसका कोई रिएक्शन ही नहीं था at all. We were just the same. मतलब एक होता है ना कि आप कभी कभी आप नजरें चुराने लगते हो, कभी कभी you stop talking to each other. There was no reaction, only like nothing has happened. और इंडस्ट्री में ये होता रहता है. बट ये जो चीज हुई थी, ये बहुत ही वाहियात हुई थी. आई डोंट नो किसके दिमाग में ये कैसे और क्यों आया होगा. सबसे गंदा वाला रूमर अभी तक मैंने यही अपने बारे में पढ़ा है. Is it true that Salman Khan told you to join Big Boss and he said that I'll get your run extended for a while in the show? That is also something floating on the internet. And eventually you said no. I'll tell you what, सलमान सर से मैं मिलने गई थी on the set of I think he was shooting for Kick or another film. जब हमारी रेडी की शूट चल रही थी, and नदीम भाई who's very 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 close to him and जो उनका पूरा काम मैनेज करते हैं. So I'd gone to meet him. मुझे बुलाया गया था काम के ही सिलसिले में. तो मैं उनसे मिलने गई थी to get more work or to be spoken to people about for more work. तो उन्होंने बहुत अच्छे से बैठ के मुझसे बात की. एंड देयर ही स्पोक अबाउट बिग बॉस. नदीम भाई ने बिग बॉस की बात की एंड ही आस्क्ड मी टू थिंक ओवर इट. बट तभी दैट वाज द ओनली टाइम व्हेन बिग बॉस की बात नदीम भाई ने मुझसे की कि इट विल बी अ गुड थिंग इफ यू कंसिडर बिग बॉस, बिकॉज लोगों की लाइफ बन जाती है, यू नो, व्हिच इज ट्रू आल्सो. बट that's the only thing that was told to me. And तब वही था कि कॉन्फिडेंस नहीं था मुझ में. नन्नू was very very tiny. मेरे डिवोर्स को आई थिंक कितना 3-4 साल हुए होंगे तब, 4 years. So she was very tiny. एंड मुझ में वो कॉन्फिडेंस नहीं था. मुझे ये था कि अभी अभी ये सब चीज़ें हुई हैं एंड मैं पब्लिकली हैंडल नहीं कर पाऊंगी, रोती रहूंगी आधे से ज़्यादा टाइम. A lot of things that you think about. Did Salman tell you that he'll get your run extended in Big Boss? No, there was nothing like that. ये लोगों ने ये भी एक रूमर था कि सलमान ने ऐसा कहा मुझसे कि वो रन बढ़वा देंगे और ऐसा होगा और आपने सुना होगा. मैंने ये खुद सुन रखी है बात. ऐसा कुछ कहा नहीं गया था. हालांकि वो ये फेवर कर भी देते, वो इतने हेल्पफुल हैं. अगर मुझसे ये बात कही गई थी कि बिग बॉस
करो, इट विल बी गुड फॉर यू, तो शायद वो ये फेवर कर भी देते, क्योंकि मैंने नदीम भाई को ये रीजन दिया था कि मैं क्यों नहीं कर पाऊंगी, कि मैं बहुत वीक इंसान हूँ इमोशनली और मुझसे शायद ये हैंडल ना हो पाए, तो शायद वो ये कह भी देते, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ कहा नहीं था मुझसे. But he thought it would be a good idea for me. It would be a good stepping stone for me. Platform for you to yes, come back. Yes, if I did Big Boss. What took everyone by surprise, Eva, was when you said that I want to quit. बड़े अच्छे लगते हैं. Yeah. Why? You mentioned that you didn't want to play granny, etc. Yeah. But being an actor, Huh. I would say that you could have donned that hat. I could have done it बहुत आराम से. That was not the real reason. I can speak the truth. So the real reason was again इतने ups and downs हो चुके हैं मेरी लाइफ में. We all know that I was going through again major depression, acute depression. While on the set of बड़े अच्छे लगते हैं. Yes. Did that affect your work? Yes. Did that affect the scenes? Yes. Did Ekta know about this? No. Did she call you and say that the output is now 100%? Because camera does not lie. No. You managed. I managed. But you were not yourself. But I was not myself. I was breaking. I was breaking into pieces. ऐसा क्या हुआ था उस वक्त? Personal life. One of those 3 relationships. No. I was in a relationship, yes, which was doing okay. तब तक वो टूट नहीं रही थी. But it was my daughter not being with me. हैदर का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस. मॉम और मेरा उस वजह से बार you know conflicts होते रहना. There were too many things Happening at home. In the family. which wouldn't let me sleep nights together. वो मेरे रिलेशनशिप को भी अफेक्ट कर रहा था. एंड इतनी चीजें कई बार एज अ ह्यूमन बीइंग आप नहीं हैंडल कर पाते. Did you share it with Ram? Did you share it with Sakshi? Nobody. I am not a very open person when it comes to, and especially with my co-actors, तो बहुत ही कम रहे होंगे जिनको पता रहा होगा कि actually मेरे साथ क्या हो रहा है. Who are your friends in the industry? Frankly, no. Was there anybody whom you thought was a friend, but realized sooner or later that he or she is not? Any co-star? Quite a few. Name one. I can't. I won't do that. Okay, name the co-star whom you found the most handsome. Oh, तेरी बाप रे. Come on, you can say that. अरे बाप रे. Everyone's good in their own way, yeah. Film से या television से? Go for both. Sunil Shetty, the most handsome. आज के era में, ठीक है. Salman Khan, very handsome. And सुनील शेट्टी very handsome यार. मतलब उनका हर चीज अच्छा लगता है. Very stylish. Very stylish. Whatever he does or doesn't even do properly suits him. He just knows, how to carry himself. Salman, of course, as I said. Shah Rukh, जो चीजें करते हैं जो अपने स्टाइल में, he has a very different style. But what Shah Rukh can do, I think nobody else can do. The way he can do a couple of things. तो सब अपने अपने तरीके से. But for me, I would still say Anna. Top of the list
It is Sunil Shetty. The TV industry will be very angry with you. You're not naming anybody from the TV industry. Oh my God. I know Shah Rukh started with TV, Of course he did. but Of course he did. but still, any hardcore TV actor. Right. Maybe I'm not getting names right now, but ऐसा नहीं है कि टीवी में handsome actors नहीं. Okay. There is this guy I used to really like in TV. उनके साथ मैंने कभी काम नहीं किया है. He was in Big Boss. Vivian DeSena. Yes. Very handsome. Vivian DeSena. Yes. Very handsome. Sushant Singh, who's no more. And of course, he's also no more. Balika Vadhu wale Siddharth Shukla. Yes. Very handsome. And of course, जिनके साथ मेरा नाम जोड़ा गया बड़ी खूबसूरती के साथ मिस्टर राम कपूर. Very handsome. Very, very handsome. Tell me the actor who made you wait the most on the sets. Late आना, बार. ये तो सबको पता है, पर फिर भी वो इतने स्वीट हैं, सबको इतना हंसा देते हैं और अपना काम फटाफट करके निकल जाते हैं. सबको पता है ये बात. आप गेस करके बताओ. वो फिल्म इंडस्ट्री से है. वो तो शत्रुघ्न सिन्हा है. गोविंदा. जी सर. Because यही दो और राजेश खन्ना तीनों लेट आते थे. लेकिन शत्रु and Govinda in particular used to finish their work. Shantru in particular, trust me, used to finish his lines like, my God, बाकी सबका काम रह जाएगा. मैम का जो आपने इंटरव्यू किया उसमें मैंने ये सुना है शायद, है ना जी, कि वो ऐसे लाइंस अपनी खत्म करके जाते थे और वो ऐसे डायलॉग्स अपने बोलते थे कि फिर उनका मुकाबला भी कोई नहीं कर सकता था. सो इवन विद गोविंदा सर कि मतलब वो ऐसे अपना काम कर जाते थे कि उनको उनका कंपैरिजन भी नहीं था. सो उन्होंने काफी interestingly all three who came late were very good actors. Very good actors. राजेश खन्ना, हाँ, even शत्रुघ्न सिन्हा and Govinda. Yes. Any actor whom you felt is too reserved, you found him too reserved, or you found her too reserved. You tried to make friends, but नहीं हुआ. क्योंकि वो हमेशा क्लोज रहते थे. What if I say myself? Too reserved. You don't make friends with yourself. Reserved. You don't make friends with yourself. Or are you blaming yourself for not having developed more friendships? अब थोड़ी सी बदल गई हूँ. But yes, okay. Apart from myself, I found Sakshi Tanwar, very reserved, very sweet though. Not snooty or anything like that, but very reserved, very into herself. अपनी ही एक दुनिया होती है ना, जैसे she won't be like, hovering around with everybody on the set. Sakshi Tanwar. Any actor you found snooty? Snooty तो बहुत सारे होते हैं. तो एक तो नेम कर दो. नेम तो मैं करूंगी, इन्हें कुछ भी कर लो आप. कौड़ी की वो नहीं है, लेकिन स्नूटी तो ऐसे कि जैसे मतलब कहाँ से आए आप पता है, जानते हो, ऐसे तो बहुत. There's one more way you can get work. I suddenly have an idea in this conversation. Please. Call up Amir Khan. Trust me. And why do you think you are related in a way to him and say I'm looking for work? Does he like that relation? But हाँ, वो खत्म हो चुका है अब तो. और मैं कैसे कॉल करूँ उनको? Just dial his number. And he would answer. Text him. Doesn't reply, SMS him. You think that would work? Do it on WhatsApp, do it on SMS. You really think that would work? I don't know if it will work. But this person who is not making friends easily, which is you, and still groping in the dark, if I can say that, needs to get little in the forefront and call up people.
But that I'm doing. And if- धीरे धीरे ही If सही. Salman has had a conversation with you जी जी. in the past, you should call Salman also. I He was, in is fact, believed to be helpful. He is. Then why not? He is. Then what makes you not call him? There is a list of people, in fact, I must tell you. 5 people I want to call. Out of which one is Salman. Getting someone, who could have me talk to him directly. One is Anna, Mr. Sunil Shetty. As you said, Amir sir, of course, I would give that a try. And 2 producers, of course, Mr. Rajan Sahi and one name I'm forgetting right now. वो भी मुझे याद आ जाएगा. Has your daughter ever asked you, Eva, about the separation that you had from Haider? I'm going back a little again. She knows everything. Everything we have spoken about. There's nothing that we've not spoken about. There's nothing that she's not seen. She knows everything from A to Z. And she is so mature, it's unreal. The way she understands the situation, she's like a blessing. Does she sometimes yearn for her father's love? No. Frankly speaking, no. Hypothetical question, all right. But if Haider comes back to you and says, I'm sorry, forgive me, let's start again, please, what will you say? Never. Never. They say never, but I would say no, never. Where did you disappear, Eva, after Bade Achhe Lagte Hain? For 7 years, I think 8 years, if I'm not wrong. Well, you said that you were undergoing a sort of a depression. Yes. But all the same, I guess people tried calling you, you didn't take calls. Yeah. There were instances when you told the people it's a wrong number. There were instances when you disconnected the calls. What was happening? I did do this one show after Bade Achhe Lagte For a Hain. brief while. For 6 to 7 months. Yeah, that show was... Tashne Ishq Yeah, on Sony, Yeah. on Z. yeah. Did pretty well as well. But since I couldn't handle that as well, I tried. You quit that Yeah, I could. for the same reason. For the same reason that I couldn't keep up the mask. And then, of course, same reason, personal turmoil. I could not handle it. Till I finally realized very strongly कि ये ऐसे तो नहीं चलने वाला है. I have to get up. My daughter is growing up. I have to take a stand for myself. अभी तक I worked for people. I have worked to keep up my house, or for that house, or for my audiences. I have to work for myself. I have to see to what makes me happy, So I do have a strong mind, for that matter. I am stubborn, but maybe for the wrong reasons at times. So if I make up my mind कि मुझे काम करना है, like सोशल मीडिया का एस नहीं समझ में आता था मुझे एट अ टाइम, बट अब हूं ना मैं सोशल मीडिया पे लास्ट 4-5 महीने से, तो पीपल से ये ब्लूमिंग ऑन सोशल मीडिया, समझा सीखा आज लोगों की हेल्प से, पर हूं ना. आज दूसरों को सिखा सकते हो. नहीं, इतना नहीं आता मुझे,
मुझे लोग चाहिए होते हैं जिनको पता होता है एडिटिंग क्या होती है एंड कैमरा एंगल क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है. बट अब मेरी जिद ये है, अब मेरी प्रार्थना ये है, अब मेरा फोकस ये है कि गलत डायरेक्शंस में जाने से अच्छा या सेल्फ डिस्ट्रक्शन करने से अच्छा मैं काम क्यों नहीं करूं. जो मुझे ऊपर वाले ने एक 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 चीज दी है, जो मेरी कुंडली में भी लिखी है, मैं वो करके अपने लोगों को खुश क्यों नहीं रख सकती. What am I running away from? Myself. The talent maybe that I still have for a few more years. So you were literally sitting at home almost 7-8 years. I was sitting at home, drooping down in depression. I was out of the house for some time, Traveling. traveling. Enjoying the No, travel? no, I was not even enjoying the travel because I'd lost my pet. तो 4 साल तो मैं उसी में you know, I'm so close to her that I couldn't even handle that. She was a dog. She's still alive, of course, in her astral form. Her name is Vanilla because she's alive, and Golden Retriever. Very, very, very close to my heart. She's my soul. I would sit and talk to her for hours, and she would listen to me. And one tear down my eye. मतलब मैं इतना भी कर दूँ ना, like इतना भी, and she would just stick to me like that and not move. Not move. We say human emotions, लेकिन जो पेट फ्रेंडली लोग होते हैं, जिन्होंने पेट्स रखे हुए हैं प्यार से, जो समझते हैं, they would understand what I'm talking about. जो इमोशंस एक पेट के पास होते हैं ना, जो पेट समझता है ना, वो इंसान तो दूर दूर तक, मतलब बहुत दूर है वो इमोशन समझने से. मैं किसी इंसान से आज तक भी इतनी क्लोज नहीं हो पाई हूँ जितनी क्लोज मैं उस बच्ची से थी. सो उससे मैं आज भी उभर नहीं पाती हूँ. व्हेन आई टॉक अबाउट हर, मेरा गला भर जाता है. एंड इन फ्यूचर अगर महादेव ने चाहा तो आई वुड definitely side by side I would be a part of some kind of a pet salon, or maybe have a pet food chain or something like that. I would be a part of that. I still am a pet counselor. तो मैं voluntarily काम करती हूँ, not as a profession. So they're different. They are such angels. May I ask you that did you resort to any counseling or any medical help और उसमें कोई शर्म नहीं. when you were down for nearly 7-8 years? I did. I tried to talk, but then एक वक्त आता है when you do realize कि what you're going through is real. You know why you're depressed. मेडिकेशन आपको हेल्प कर सकती है, बट आपका वो इश्यू रिजॉल्व नहीं हो सकता. In life, you have to look for happiness. You have to look for options. एंड किसी भी चीज का, जब आप किसी चीज में बहुत डीपली इन्वॉल्व होते हैं, किसी चीज से बहुत डीपली हर्ट होते हैं, उस चीज का ऑप्शन नहीं होता है. लाइक लूजिंग अ लाइफ, उसका ऑप्शन आपको क्या मिल सकता है? कोई मर गया है, आप उससे उभर नहीं पा रहे हैं, उसका ऑप्शन ढूंढ सकते हैं? आई डोंट थिंक सो. Eva, this has been a very, very frank conversation. Very frank and very intense. And you have answered every question without flinching your eyebrows. And I'm very thankful to you for this interview. I'm so thankful to you for being so nice and soft. I'm feeling so light now. Thank you, Eva. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much.
Well, this is Eva Grover. I have just shot for an interview with Mr. Vicky Lalwani, and it was such a pleasure shooting with him. The way he asked me questions, पता ही नहीं चला कि वो इतने डीप क्वेश्चंस थे और मैंने इतने आराम से, इतने प्यार से उन क्वेश्चंस के आंसर्स दे दिए। क्योंकि इतने प्यार से ये क्वेश्चन करते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि ना दुख होता है ना तकलीफ होती है, आपको इतना अच्छा लगता है। आई एम फीलिंग सो लाइट राइट नाउ आफ्टर हैविंग आंसर्ड हिज क्वेश्चंस। So please do watch this episode of his. Do follow his channel, do like his channel, do subscribe to his channel, and please take me seriously when I'm saying this. Do follow Mr. Vicky Lalwani. All right.